अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम है बिलाल काशी और वर्डप्रेस कंप्लीट ट्रेनिंग के लेसन नंबर 7 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। लेसन नंबर 7 में हम देखेंगे कि हमने जो पिछले लेसन में होस्टिंग और डोमेन नेम बाय किया था उसको हम वर्डप्रेस पे किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए हम उसी साइट पे जाते हैं जहाँ से हमने होस्टिंग और डोमेन नेम बाय किया था। तो वहाँ पर जाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि गूगल ओपन करता हूँ। गूगल में होस्टर पीके लिखता हूँ क्योंकि हमने यहाँ से होस्टिंग और डोमेन नेम बाय किया था। और लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर ईमेल है और नीचे पासवर्ड है और इसको मैं रिमेंबर भी कर देता हूँ और लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देखें कि सर्विस है। सर्विस का मतलब ये है कि आपने जो होस्टिंग ली हुई है, डोमेन है जो आपने डोमेन नेम लिए हुए हैं, और टिकट है जो कि आपने इनको कोई मैसेज भेजा है, और इनवॉइस है तो कोई आपका यानी कि कोई पेंडिंग रहती है, आपने कुछ पे करना है, जो आपने कुछ बाय किया है तो वो यहाँ पर होगा। तो इनवॉइस तो ख़त्म हो गया है क्योंकि हमने वो पे कर दिया है। जहाँ पर वो अनपेड लिखा हुआ था तो उस पर हमने क्लिक करके इनको पे कर दिया है, तो इनवॉइस तो ख़त्म हो गया है। और अभी क्या है कि हमने सर्विस पे क्लिक करना है होस्टिंग को वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करने के लिए। और यहाँ देखें होस्टिंग प्लान 1 है। होस्टिंग किस चीज़ की है? इन urdu.com की। और इसके जो प्राइस है वो कुछ 1700 रुपये है और हमने जो किया था 6 तारीख को हमने पे किया था। और स्टेटस में देखें तो ये एक्टिव है। तो आपने करना क्या है कि अगर आप वेबसाइट विज़िट करना चाहते हैं तो मैं इन urdu.com पे राइट क्लिक करता हूँ और न्यू टैब पे चले जाते हैं। यहाँ पर देखें तो अब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। एक आपकी स्टोरेज है, जैसे कि आपका मेमोरी कार्ड का स्टोरेज होता है या आपके कंप्यूटर का स्टोरेज होता है, तो आपका सिर्फ यहाँ पर वो स्टोरेज है, ठीक है, जो क्रिएटेड किया गया है 6 जून को, ठीक है। तो अभी इस पे हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है PHP होस्टिंग प्लान 1, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, लॉगिन टू सी पैनल, ठीक है। वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करने के लिए लॉगिन टू सी पैनल पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जो क्विक शॉर्टकट्स हैं, यहाँ पर ईमेल है, इसको हम बाद में देखेंगे। फाइल मैनेजर है तो इसको भी हम सबको बाद में देखेंगे। और अभी हमने क्या करना है, लॉगिन टू सी पैनल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम करेंगे तो हम सी पैनल पे चले जाएंगे। तो ये हमारा सी पैनल है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं और यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स हैं इसके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल मैनेजर है और इधर भी फाइल मैनेजर है, इसी तरह और भी चीज़ें हैं। तो इसमें और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। इसको आपने देखकर घबरा नहीं जाना, परेशान नहीं हो जाना। और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं इस पर भी 2-3 ट्यूटोरियल बना दूंगा अलहदा से सी पैनल पे या कंट्रोल पैनल पे। तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। और अभी हमने क्या करना है कि वर्डप्रेस पे इसको इंस्टॉल करना है। तो आप यहाँ पर नीचे आएँ, ठीक है। तो नीचे ये वर्डप्रेस है, जुमला है, इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा है, PHP है, ठीक है। अगर आप फार्म बनाना चाहते हो तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये फार्म वालों का सॉफ्टवेयर होगा तो जिस पे ये इंस्टॉल होगा। इसी तरह सोशल नेटवर्किंग है, एड मैनेजमेंट है, यानी कि कोई ऐड की आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उसके लिए है, ठीक है। ये नीचे ब्लॉग है, आगे आप करते जाते हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आती जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करने के लिए तो आपने वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। अगर जुमला पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो जुमला पे क्लिक करना है। क्योंकि मैं वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ। देखिए कि जैसे वर्डप्रेस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टॉल नाउ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है इंस्टॉल नाउ पे।
जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर है चूज़ प्रोटोकॉल, ठीक है, इससे आप क्लिक करें तो यहाँ पर HTTP www डॉट कर दें या HTTPS www डॉट कर दें। तो इससे मतलब ये होता है कि जब भी आपकी वेबसाइट सर्च की जाती है तो अगर आप सिर्फ ये ऊपर वाला HTTP करते हैं तो इसके साथ www डॉट नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं कि HTTPS www डॉट कर देते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है चूज़ डोमेन। तो डोमेन क्या है, ये इन उर्दू डॉट कॉम है, ठीक है, और इसी को रहने देते हैं। और इसके साथ इन डायरेक्टरी, तो इसको आपने ख़त्म कर देना, ये अपने पास एक अलग सी डायरेक्टरी बना लेता है, तो इसको आप ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद साइट नेम, कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है या उसका जो टाइटल होता है वो क्या है। तो आपने यहाँ पर अपने टॉपिक के रिलेटेड लिखना है। उसके बाद साइट डिस्क्रिप्शन है, तो वो भी आपने अपने टॉपिक के रिलेटेड लिखना है। तो इसका कोई ख़ास मसला नहीं है, ये बाद में भी चेंज हो जाते हैं कि अगर आप कुछ और लिख देते हो और चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये साइट सेटिंग थी। उसके बाद यहाँ पर है एडमिन अकाउंट, ठीक है, तो ये आपका यूज़र नेम है, आपने चेंज करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है, ठीक है। तो आपने इसको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। तो मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसका जो यूज़र नेम है वो लिख, ठीक है, ये मैंने यूज़र नेम लिख दिया। और इसी तरह आपने पासवर्ड यहाँ पर बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपने चूज़ करना है। तो मैं पासवर्ड भी चूज़ कर लेता हूँ और ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपने याद रखना है। और यहाँ पर है एडमिन ईमेल, तो आपको ये एडमिन ईमेल मिला है, ठीक है, आपने इसमें एडमिन की जगह कुछ और लिखना है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज है और यहाँ से थीम है, ठीक है, आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पर ईमेल इंस्टॉलेशन डिटेल्स, तो आपने यहाँ पर वो ईमेल लिखना है जिस पे इंस्टॉलेशन डिटेल्स आपको सेंड करते हैं ये। तो मैं ईमेल लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अगर आपने एडमिन पे जाना है, ठीक है, तो यानी कि डैशबोर्ड पे जाना है, तो आपको ये लिंक दी गई है, ठीक है, और आपकी वेबसाइट की ये लिंक है। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। तो ये देखें, जो वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट थीम होता है वो यहाँ पर लग गया है। तो जब हमने इंस्टॉल नहीं किया था तो पहले इस तरह का कुछ था, ठीक है। और अगर आपने इसके डैशबोर्ड में जाना है तो आपने इसको ओपन करना है। तो आप इसके डैशबोर्ड में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने सारी साइट की सेटिंग भी कर सकते हैं, टाइटल भी सब कुछ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से इस पे काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। हम इसके डैशबोर्ड को देखेंगे और ऐसा ऐसा इस पर, यानी कि यही जो मैंने डोमेन नेम सेलेक्ट किया है inurdu.com, आप इस पे विज़िट करें। इसको हम बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन करेंगे और इसी कोर्स में करेंगे और आपको बताऊंगा कि आप किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं और मैंने किस तरह डिज़ाइन की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।